हेलो, मैं राज किशोर गोस्वामी आगरा से। होनी तो हो के रहे और अनहोनी ना हो, और जाको राखे साइया मार सके ना को, जाको राखे साइया मार सके ना को। हेलो बहनों भाइयों, वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, कुछ अच्छा ज्ञान की बात है। उससे पहले राम का नाम लेते हैं, तो राम का नाम ले लेना चाहिए कि गजाननं भूतगणात् सेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय हो भाइयों। एक आज बढ़िया बात बता देता हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, सबका भला चाहता हूँ। भारत देश में रहने वाले सभी हमारे भाई बहन हैं, चाहे किसी भी मज़हब के हों, सबसे प्यार है मेरा। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी कहे जाते हैं। हमारे भारत देश में जो भारत का राजा है, गद्दी पे बैठे हैं, तो उनसे लोग गालियाँ देते हैं। उन मूर्खों को पूछो गाली क्यों देते हो भाई? गाली देने से क्या तुम्हें हिंदुस्तान मिल जाएगा? हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी सोचते हैं कि भारत की गद्दी हमें मिल जाए, वो हट जाए हमें मिल जाए, वो हट जाए हमें मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जनता चुनती है, जनता चाहती है, वही बैठता है। और भारत की गद्दी पे, यूपी की गद्दी पे और राज्यों की वही बैठेगा जो सनातनी पक्का होगा, जो सनातन मानेगा, हिंदुस्तान को समझेगा, वही बैठेगा। तुम कितनी गालियाँ दे लो, कितने भी कुछ कर लो, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। और वो गद्दी मिलने वाली नहीं होती। गद्दी उनको मिलती है जो जनता की सेवा करता है, सनातन को मानता है, भगवान को मानता है। मैंने सुना है कि गैर समुदाय के लोग और भारत में रहने वाले हिंदुस्तानी, भारत में रहते हैं सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे किसी मज़हब के हों, हम तो ये जानते हैं। तो हिंदुस्तान के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भारत का बुरा सोचते हैं और वहाँ के बैठे हुए राजा से गाली देते हैं। लेकिन ये गलत है। गाली देने से कुछ नहीं होगा। और जब राजा चाहेगा तो बहुत कड़ा दंड भी दे सकता है, लेकिन गालियाँ मत दिया करो। सोच लो, भारत नहीं मिलने वाला, और भारत की गद्दी पे वही बैठेगा जो हम सब लोग चाहेंगे। तो आजकल जो शासन कर रहे हैं भारत की गद्दी पे, तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, इसलिए बैठे हैं। तुम बुराइयां करते रहो, कितनी ही करो। उनके कार्य तो अच्छे हो रहे हैं, लोग वोट देते हैं, रहते हैं। उन्हें उनसे गाली दो जो वो नहीं चाह रहे हैं। सबसे अपना बना लो, कहो कि मत वोट दो, लेकिन वोट तो मिलेगा, अच्छे काम का वोट तो मिलेगा। लेकिन गाली देने से कुछ नहीं होता है जी। मैं यही सलाह देता हूँ सबको कि भारत को एक समझो और सब भाइयों को एक समझो। जो योग्य है, जो जिसने कुछ किया है, वो चला सकता है हिंदुस्तान को, वही तो बैठेगा। अनपढ़ अनजान आदमी कैसे बैठ जाएगा? इसलिए भाई साहब, सबसे प्रार्थना है हिंदुस्तानी लोगों से, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से, कि बुरा काम करने से पहले सोच लो। बुरा काम करने से पहले बुलडोज़र का ध्यान रख लो। हमारे देश की ये पहचान बन गई है कि बुरा काम करने से पहले बुलडोज़र। तो मैंने देखा है कि जो बुरा बोलते हैं, बुरा काम करते हैं, वो टांग में गोली लगती है, उसके में लंगड़ाते चलता है। मैंने देखा है कई बार। फिर वो भाग नहीं पाता, कहीं भाग के जाए तो भाग नहीं पाता। तो ऐसा काम मत करो जो ऐसा हो कि तुम्हारे पैर में गोली लगे, बुलडोज़र चले, तुमसे कोई अनाप शनाप कहे, तुम्हारी बुराई करे। ऐसा काम मत करो। कुछ मिलेगा? बुराई भलाई लेके जाओगे इस संसार से? नहीं, गलत है। अच्छे बन के जाओ, अच्छी चीज़ लेके जाओ। तुम बुरे बन रहे हो कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो समुदाय ऐसा था। पता नहीं तुम लोगों को क्या है। हमारे हिंदुस्तान में कई समुदाय के लोग हैं, तो सब मिल के रहें। और उसमें से एक समुदाय बुरा चाहे तो नहीं हो सकता, बुरा कभी नहीं हो सकता।
और फिर वीडियो मिलेंगे। सबको मेरा नमस्कार है, सबसे प्यार है मुझे, सभी भाइयों से, सभी समुदाय के लोगों से, चाहे किसी धर्म जाति का हो, मैं प्यार करता हूँ उनसे। और हमारे हिंदुस्तान में वो रहें, कहीं नहीं जाएं, और हिंदुस्तान में सबके लिए जगह है। लेकिन हिंदुस्तान के बैठे हुए राजा की बात मानें और हिसाब से चलें, गंदे काम नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, किसी की बुराई नहीं करें, किसी को मारें नहीं, आतंकवाद नहीं फैलाएं। वही इस संसार में नाम कमाएगा। राधे राधे।